अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना भूले, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक आपको पता चलेगा ही नहीं कि एग्जामिनर आपसे किस तरह का क्वेश्चंस पूछता है और आपको किस तरह का अप्रोच लगाना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तभी आपको पता चलेगा, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि रेलवे एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। तो आज से हम लोग रेलवे मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे और नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे सेकेंडों में उड़ाएंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे हम ऑप्शन से बनाते हैं ये भी सिखाएंगे, साथ ही साथ उसका हम डिटेल मेथड भी हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और ये आज आपकी नंबर सिस्टम की पहली क्लास है, तो ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चंस को हम हवा में उड़ाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहा गया। कहा गया दो संख्या का योग 9 है। दो संख्या का योग क्या है? 9 है। और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। समझिएगा प्यार से, हमको नहीं पता है संख्या क्या है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या ए और बी है और इसका योग कहा गया तो बीच में चिन्ह प्लस का देंगे और ये कितना दिया गया? 9। उसके बाद कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो मतलब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b और इसका योग किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। थोड़ा एक स्टेप आप कर लो, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे, ए बी होगा, क्या होगा बुआ? ए बी होगा और यहाँ से ए कट जाएगा, बी बचेगा, यहाँ से बी कट जाएगा, ए बचेगा, ठीक है, बराबर में 1/2, ठीक है। या इसी को हमने ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी या बट्टा में क्या ए बी लिख सकते हैं ना, और बराबर में 1/2 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू तो आपको पता ही है 9, तो 9 बट्टे क्या हो जाएगा? ए बी बराबर में कितना? 1/2। यहाँ पे ए प्लस बी की जगह क्या रख दिए? 9। तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 18, कितना हो जाएगा? 18। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिए आराम से, हमको दो संख्या ऐसा चाहिए जिसको जोड़ने पे कितना हो? 9। कितना चाहिए? 9। दो संख्या हमको ऐसा चाहिए जिसको जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए और उसी दोनों संख्या को अगर गुना करेंगे तो 18 होना चाहिए। अगर हम ए की जगह 6 रख देते हैं, बी की जगह 3 रख देते हैं, तो 6 + 3 कितना हो रहा है? 9। कितना हो रहा है? 9। और इसी दोनों संख्या को गुना करेंगे 6 × 3 तो कितना हो रहा है? 18। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 में से कहा गया एक संख्या बताएं, तो 6 3 में से जो ऑप्शंस में दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब आप कहिएगा सर रट के तो ना है, अरे भाई हम रट के ना है, इतना क्वेश्चंस बनाए हैं ना कि देख के ही हवा मुड़ा देते, लेकिन ये भी करने का जरूरी नहीं पड़ता। देखो लेकिन करना कैसे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो कैसे करेंगे समझिएगा। मुझे क्या क्या पता है? ए प्लस बी का पता है वैल्यू कितना? 9 और ए बी का वैल्यू पता है 18। हमको क्या चाहिए? दोनों संख्या। अगर लंबा प्रोसेस से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, समीकरण हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण हल करना पड़े उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने दोनों वैल्यू निकाल लिया है, ए बी का भी और ए प्लस बी का भी, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू निकालना, तो ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या होता है? 4ab क्या होता है? अब देखो बुआ, ए प्लस बी का वैल्यू पता है 9, 9 का स्क्वायर करो 4 गुना, ए बी का वैल्यू कितना पता है? ए बी का वैल्यू कितना? 18। कितना पता है? 18। तो यहाँ से करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 18 चौका कितना होता है? 72। कितना होता है बुआ? 72। 81 में से 72 जाएगा, कितना जाएगा? 81 में से 72 जाएगा तो √9। √9 का मतलब कितना होता है? 3। मतलब ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। ये हम डिटेल प्रोसेस बता रहे हैं। तो ए को ए प्लस बी इसको मान लो 1 और इसको मान लो कितना आप? 2। इसको कितना मान लो? 2। चूंकि ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया है? 3, तो इसको मान लेंगे 2। कितना मान लेंगे? 2 मान लेंगे। तो ए प्लस बी आपको पता है 9 और ए माइनस बी आपको पता है कितना? 3। कोई दिक्कत? ये था 1 और ये क्या आपका 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर 9 3 कितना होता है? 12। इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। कितना आया? 6। कितना आया? 6। तो 2a बराबर कितना आया? 12। 2a बराबर, अरे दोनों को जोड़ेंगे ऐसे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी, ठीक है, फिर प्लस करेंगे a माइनस बी बराबर इधर करेंगे तो 9 3 कितना? 12। तो ये और ये तो कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना आ रहा है? 12। तो a का वैल्यू कितना आया? 6 आया। हम 2 से काटेंगे तो a का वैल्यू 6 आया, इसी में रख दो a का मान 6, तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? b का मान कितना? 3 आ जाएगा। मतलब a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3। अब इनमें से हमको केवल एक ही संख्या बताना है, तो दोनों में से जो ऑप्शंस में दिख जाए उसको टिक कर लो। अब आप ही बताओ, अब ऐसे करोगे कि जो हम पहले बताए थे वैसे करोगे?
तो पहला तरीका अच्छा है, लेकिन जो नहीं जानते उसके लिए ये तरीका अच्छा है। थोड़ा सा स्पीड में बताएं, चूंकि पहले ही हम बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई शुरू से हम पढ़ा नहीं रहे। अगर पढ़ाते तो आराम से बताते, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हवा में उड़ाते वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी पहली क्लास, और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।